हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके इमोशनल कंटेंट या इमोशनल जो क्वोशंट है हमारी लाइफ में उसे लेकर। देखिए फ्रेंड्स, रिलेशनशिप हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, पर कभी-कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता रिलेशनशिप्स में, जिसे हम चाहते हैं कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से और किसी भी अदरवाइज़ भी वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, जिनके बिना शायद हम नहीं रह सकते हैं या हम ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं रह सकते हैं। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिन्हें हम एक्स की फॉर्म में कहते हैं कि वो अब हमारी लाइफ से निकल चुके हैं या चले गए हैं, तो कभी-कभी मन में बहुत आस रहती है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या हमारा एक्स जो है रिलेशनशिप वो हमारी लाइफ में वापस आएगा या हमें नेक्स्ट रिलेशन की तरफ मूव ऑन करना है या नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारे लिए आ रहा है। अब इस जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही है, बट बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हु इज कमिंग फॉर यू, एक्स और नेक्स्ट। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आपका एक्स आ रहा है आपकी लाइफ में या नेक्स्ट आ रहा है? तो मैंने दो पाइल्स में ये रीडिंग करी है। देखिए, ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और इसमें दो पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो जिन अब यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स और देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपका एक्स या आपका नेक्स्ट। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो जो रिलेशनशिप के एक हिसाब से बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट में है, जो रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है ये रीडिंग। और आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा पाइल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा पाइल है जिससे आप ज़्यादा एफिनिटी महसूस कर रहे हैं, तो उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1 है फ्रेंड्स और ये पाइल 2 है। तो जो भी पाइल आप अपने लिए चूज़ करते हैं, आप यहाँ पर पॉज करके चूज़ कर सकते हैं और हम रीडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। पाइल 1 वाले लोगों के लिए ये पाइल, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके लिए हम देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में कौन वापस आ रहा है, या वापस आ रहा है या आपका नेक्स्ट आ रहा है। तो किंग ऑफ हैंड्स है, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप अभी भी कहीं ना कहीं बहुत लॉस महसूस कर रहे हैं। पास्ट को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो हैं ही हैं, पर पास्ट को लेकर आप बहुत ज्यादा दुखी भी थे। हालांकि आपने अपने आप को जो प्रूव नहीं किया था वो कर चुके हैं आप प्रूव। आप यू हैव गॉट कैलिबर। आपको वो सब चीजें जिस पर कि लगता था कि रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रहा है या रिलेशनशिप एंड हो रहा है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो रिलेशनशिप के इश्यूज थे वो काफी हद तक आपको पता चल गए, क्लैरिटी मिल गई। और आपका एसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो आर्ग्यूमेंट आप अपने आप के साथ कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ में जो है आपका एक्स जो है वो वापस आने के लिए अब बरकरार है, क्योंकि जो इश्यूज थे, जिन बातों पर प्रॉब्लम्स थी, जिन बातों पर कोई फाइट थी, जिन बातों पर आर्गुमेंट्स थी, वो बातें ही खत्म हो गई हैं। तो यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। और अगर आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम्स थी वो ही काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। जिन सिचुएशंस और जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से इश्यूज जो थे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गहरा चुके थे, बहुत ज्यादा हो चुके थे, वो इश्यूज ही बेसलेस हो चुके हैं। अब उनका बेस खत्म हो गया है, वो इश्यूज आपकी लाइफ में खत्म हो चुके हैं। तो उसकी वजह से अब आपको जो आपके एक्स है वो आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज्यादा तैयार है। देखिए, सरेंडर कर चुके हैं, वो भी इस फीलिंग को सरेंडर कर चुके हैं कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। और जो उनकी एक्चुअल सेंचुरी है वो आपके कहीं आसपास ही है, उनका होम आपके आसपास है। अब इसे आपने बहुत ग्रेसफुली शायद हैंडल किया इस लॉस को, तो अब वो बहुत ग्रैटिट्यूड में है कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उनको, उनके लॉस को जो है एक्सेप्ट किया है और उसे ग्रेसफुली करा है। आपकी कमिटमेंट के लिए वो आपके कायल हो चुके हैं कि आपने इतनी अच्छी कमिटमेंट दिखाई है और ये बहुत ही ज्यादा आपने लाइफ को सिंप्लीफाई कर
कर दिया उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा बहुत आपकी साइलेंस और आपकी जो कांस्टेंट लव है, वो ही उनके दिल में बहुत ज़्यादा घर कर चुका है और वो मान चुके हैं ये बात कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं और इसी चीज़ के लिए वो अब आपकी लाइफ में फिर से आने के लिए तैयार हैं और एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनसे इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से वो शाय अवे फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसे लगता है। देखिए 2 जगह पर सरेंडर आ गया, इधर भी और इधर भी। तो सरेंडर अगर आ गया है, सरेंडर एंड रिलीज़ आ गया, तो वो ये कह रहे हैं कि वो इस फीलिंग को सरेंडर कर चुके हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके बिना नहीं रह सकते। उन्हें ये पता है कि ऐसा लव उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल सकता। बहुत ज़्यादा हद तक वो आपकी वैल्यू जो है, वो वर्थ जो है उनकी नज़रों में बढ़ गई है और वो आपकी वैल्यू को एप्रिशिएट कर रहे हैं। उनकी कोई इंटेंशन नहीं रह गई है अब आपको कहीं ना तो चीट करने की, ना ही आपके साथ दूर रहने की। अब जितना भी उनकी पावर में था वो दूर रहकर भी देख चुके हैं, पर वो जो आपका लव है, जो कांस्टेंट लव था, जो 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 जिस तरीके से आपने उन्हें एक्सेप्ट किया था, जो आपकी वजह से उन्होंने अपनी नेचर में बदलाव देखा, जो आपकी वजह से उन्होंने बेसिकली अपने लाइफ में बदलते हुए चीज़ों को देखा, साइंस देखे, तो उन्हें पता है कि आपने उन्हें अबंडेंट लव किया है और अभी भी आप उनकी ड्रीम्स का पार्ट हैं। किसी वजह से अगर उन्होंने आपको मना भी किया है, ब्लॉक भी किया है, तो आप ये सोच लीजिए कि फिर भी वो आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके बारे में ड्रीम्स लेते हैं। आप उनके लिए एक बहुत बड़ी विश है, जो वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। किसी न किसी वजह से अभी भी थोड़ा-सा शाय फ़ील कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम तक ये रहेगा, फिर उनमें बहुत पावर आएगी, वो आपको ज़रूर कमिट भी करेंगे, कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट भी करेंगे। तो जो उनका कॉन्टैक्ट आपसे टूट गया था, वो ज़रूर दोबारा से आएगा। वो कॉन्टैक्ट जो है, वो काफ़ी हद तक जो है वो रिसीव भी करोगे आप और उसे एक्सेप्ट भी करोगे और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक फुलफिल्ड चैप्टर रहा है, ये एक अनफुलफिल्ड बात रही है, जिसमें कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हुई, चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से नहीं अभी क्लैरिटी की तरफ गई थी और उसके साथ-साथ बड़ा अनफिनिश्ड चैप्टर रहा है, बड़ा अनफिनिश रहा है लव। तो उसको एक क्लैरिटी चाहिए थी, एक फिनिश चाहिए थी, एक कहीं न कहीं आप भी लुक आउट कर रहे थे कि आपसे क्या गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई, कैसे गलती हो गई। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये आपकी वजह से हुआ था, ये उनके सर्कमस्टांसेस थे, ये उनकी तरफ से ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स रही हैं। बट वो जो है अब वो बिल्कुल तैयार है, रेडी है आपके साथ दोबारा से पैच अप करने के लिए और जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज़ थे, वो अब बिल्कुल बेसलेस हो चुके हैं। उनका अब कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अगर किसी वजह से अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो जो है क्लैरिटी उनको मिल चुकी है और उनको भी कई बातें पता चल चुकी हैं। जो चीज़ अभी तक उनको नहीं एक्सेप्ट हो रही थी, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है और उनकी जो पावर है, उनकी पावर में वो आपकी वजह से बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। आपका जो अबंडेंट लव है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और एसेंशियल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था पाइल 1 वालों के लिए। अब देखते हैं उनके लिए जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल 2, देखते हैं आपके लिए क्या इन स्टोर है। आपके कहीं न कहीं बहुत पेशेंस आपने दिखाई और बहुत एफर्ट करने के बाद भी कहीं न कहीं इमैच्योरिटी रही। पैसे को लेकर भी बहुत डिफरेंस रहा आपके रिलेशनशिप में। पैसा भी एक इश्यू रहा है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मूव कर गई हों। हालाँकि एसेस ऑफ कप है, आपकी हो सकता है कि शादी होने वाली हो, जहाँ पर आपको 0% जो है आपकी टेंशन्स या प्रॉब्लम्स रह जाएँ। तो देखिए आपके लिए तो नेक्स्ट ही क्लियरली आ रहा है, क्योंकि आप मूव ऑन करें। आपके मूव ऑन करने से आपकी कई सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं। जहाँ पर जो चीज़ों की वजह से वो बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाई थी आपको एक्स के साथ, तो वो जो एक्स है, या तो उनकी मैरिज या आपकी मैरिज, दोनों में से किसी एक की मैरिज बिल्कुल सामने से दिखती है। और मूव ऑन करने, देखिए आपकी लीडिंग कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपको मूव ऑन करने के लिए अब रेडी रहना चाहिए। आपकी लाइफ में इतना बढ़िया पार्टनर आ रहा है, लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, ग्रैटिट्यूड आ रहा है, बहुत तरीके से ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसा कोई पर्सन जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है। तो जो प्लेजर आपकी लाइफ में मिसिंग था, जो पीस आपकी लाइफ में मिसिंग था, जो आराम, जो चैन, जो शांति चाहिए थी, जो रोज़-रोज़ की लड़ाई झगड़े से जो आपको शांति चाहिए थी, जो ईश्वर में बिलीफ आपको चाहिए थी कि ये ही होता है,
ठाकुर जी की कृपा से अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है, बहुत तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और अगर ये देखा जाए तो आप एक न्यू एनर्जी से भी भर जाते हैं और आपकी जो हीलिंग हो जाती है, नेचुरल हीलिंग हो जाती है पास्ट के किसी भी रिलेशनशिप से, और आपको एक बड़ा अबंडेंस वाला एक लव मिल रहा है, जिसमें आपकी पुरानी अगर कोई इश्यूज रहे भी हैं तो उसमें प्यूरिफिकेशन हो रही है आपकी, आपके लिए न्यू ओपनिंग्स हैं जो दिल को ओपन करेंगे। ये आपका एसेंस से मैचिंग है। देखिए वो कितना कितना बढ़िया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा लव जो आपको अंडरस्टैंड करे, ऐसा लव जो आपके लिए कुछ करने की कोशिश करे, जो आपके लिए दूसरों से लड़ने को भी तैयार हो जाए, जो आपके लिए आपको सही ढंग से आपको नर्चर करे, गाइड करे, आपको अबंडेंस दे, आपको पीस दे। आपको ऐसा लव जिसमें आपको टोटल फेथ हो, लॉयल्टी हो, आपकी इंटेंशन सही हो एक दूसरे के लिए, और इतना प्यार और इतनी अच्छी अगर एफिनिटी आपको मिल रही है तो ये आपके आने वाले रिलेशनशिप में है, एंड ही इज जस्ट कमिंग इन योर लाइफ। और वो सीधा ही मतलब प्यार, पैसा और बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर वो सीधा आपको चूज़ कर रहे हैं, और आपको चूज़ कर रहे हैं और सीधा प्यार से शादी कर रहे हैं। कि आपके डिवाइन गाइडेंस के अंडर है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको चारों तरफ से देखिए ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो नए रिलेशनशिप में नेक्स्ट में आपको बहुत तरीके से ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बस अपनी केयर करनी है। जो आपने अपनी केयर करनी छोड़ दी थी वो आपको करनी चाहिए। जो आपके अंदर प्लेफुलनेस खत्म हो गई थी, जो आपके अंदर एक जेस्ट था टू लिव लाइफ, टू इंजॉय, तो वो आपकी खत्म हो गई थी, वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। और बहुत मज़ेदार बात है फ्रेंड्स कि आपकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत बहुत अच्छी रहेगी। मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये आपके लिए ना एक हिसाब से जो आपने अभी तक प्रेयर्स की कि आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, आपको ऐसा बंदा अपनी लाइफ में चाहिए, ये एक हिसाब से आपकी प्रेयर्स का ही आंसर है कि जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ऑलमोस्ट आपके सोलमेट है। आपकी फ्रेंडशिप इतनी बढ़िया है, आप उनके साथ फ्रेंड्स हैं, आप उनको बात कर सकते हैं, आप उनको अपने दिल की बात बता सकते हैं, वो भी आपकी हर बात को समझने और मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस का टाइम है। आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपके लिए ये एक हिसाब से मिरेकल है, मिरेकुलस है। मतलब एक हिसाब से मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इतने ज़्यादा अच्छा पर्सनालिटी, इतनी ज़्यादा अच्छी उनकी एक नेचर है, वो बहुत गिविंग है, बहुत अबंडेंट है, बहुत लाइफ को बहुत इजी वे में जीने की, सिंपल वे में जीने की उनकी जेस्ट है। वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और रिग्रेसिव तरह की कोई भी थेरेपी नहीं कर रहे हैं। बहुत डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल और नॉर्मल है। उनके रहते आप अपनी जो नेचुरल प्लेफुलनेस है, जो आपकी बेसिक नेचर है, उसे आप इंजॉय करेंगे, आप उसे जी सकेंगे। ये तो साइन है भगवान की तरफ से कि आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो वेट कर रहा है वो पास से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो मैरिज में कन्वर्ट हो रही है, जो एक परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है फ्रेंड्स, ये आपके लिए सोचिए कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है ऐसा रिलेशनशिप आपके लिए जो मूवमेंट करते ही आपको लाइफ को हर तरह से भर देगा। जहाँ आपसे गलती हुई, जहाँ आपसे जजमेंट में प्रॉब्लम आई, जजमेंट में कोई भी मिस्टेक हुई, वहाँ ये रिलेशनशिप ऐसा आने वाला है जो आपकी लाइफ को चारों तरफ से खुशियों से भर देगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कितना रिलीफ, कितना बेटर महसूस होगा और ये आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आपको चाहिए कि आप अपनी जो बेसिक जो आपकी बहुत चिंता करने की नेचर है उसे छोड़ दीजिए और आने वाले कल को एक मौका दीजिए, और आपके लिए बेटर और बहुत बेटर मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है, और आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और उसमें क्लैरिटी हो और ज़्यादा आपको अपनी लाइफ के लिए या अदरवाइज भी। तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।